गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से ज्योग्राफी पढ़ेंगे। कल मैं बताया था गंगा के बारे में। गंगा और जो प्रयाग थे, पांच पंच प्रयाग, उसके बारे में बताया था। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा के ट्रिब्यूटरीज के बारे में। गंगा के आज हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। ये राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है? कोई भी नदी की अगर जिसके ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट साइड से जुड़ती है, जितने भी ट्रिब्यूटरीज, वो सारे ट्रिब्यूटरीज को लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। और जो ट्रिब्यूटरीज राइट साइड से नदी को जुड़ती है उसको हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो आज हम क्या पहले पढ़ेंगे? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। गंगा के जो इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में बताऊंगा। तो जो गंगा का जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है? पहला तो है यमुना, दूसरा है तामस, तीसरा है सोन, चौथा है पुनपुन और पांचवा है फल्गु। ठीक है। ये पांच इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहले हम लोग पढ़ते हैं यमुना के बारे में। ठीक है। आप सब लोग यमुना के बारे में जानते ही होंगे कि बहुत न्यूज में रहता है, बहुत दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है करके। ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका जो कुल लंबाई है, टोटल लेंथ कितना है? तो टोटल लेंथ ऑफ यमुना इज 1376 किलोमीटर। कितना है? 1376 किलोमीटर यमुना की टोटल लेंथ है। और इसका ये जो यमुना है, दिस इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पूछेगा, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज यमुना एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सेकंड लार्जेस्ट मतलब क्या? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर वाटर का वॉल्यूम देखेंगे तो ये सेकंड लार्जेस्ट होता है। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा in terms of volume of water and it is the longest tributary of गंगा। गंगा सबसे लंबा ट्रिब्यूटरी यमुना है और दूसरे नंबर पे लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है। और ये यमुना निकलती कहां से है? इसका ओरिजिन कहां है? यमुना का जो ओरिजिन है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये ग्लेशियर से निकलती है। ये हिमालयन रिवर है। कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर। और ये यमुनोत्री ग्लेशियर कहां पर है? ये वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदरपूंछ रेंज, एक बंदरपूंछ रेंज है उत्तराखंड में, तो वहां से ये निकलती है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये भी दे देगा कि यमुना कहां से निकलती है। आपका यमुनोत्री ग्लेशियर ना देगे, कुछ माउंटेन रेंजेस का नाम दे देगा, तो इसमें बंदरपूंछ भी रहेगा। तो आपको क्या टिक करना है? बंदरपूंछ रेंज से ये निकलता है। ठीक है। तो यमुना का ओरिजिन कहां है? यमुनोत्री ग्लेशियर, वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदरपूंछ। ये स्लोप भी देखना, वेस्टर्न की ईस्टर्न स्लोप, कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ईस्टर्न स्लोप भी दे देगा, तो वो सही नहीं है। आपको क्या टिक करना है? वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदरपूंछ रेंज। ठीक है। और ये क्या करता है? बाउंड्री बनाता है हरियाणा और यूपी, यूपी और हरियाणा के बीच में ये फ्लो करता है, जानते हो आप लोग। और ये गंगा में कहां पे ज्वाइन होता है? प्रयागराज में, संगम में। ठीक है। इट जॉइन्स गंगा एट प्रयागराज संगम। ठीक हो गया। यमुना का जो ओरिजिन कहां से है, लेंथ कितना है, ठीक है, और ये कहां पे गंगा में मिलती है। अब देखते हैं यमुना के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं। इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से? पहला है टोन, दूसरा है चंबल, तीसरा है सिंध, चौथा है बेटवा, पांचवा है केन। तो इसके पांच इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। किसके? यमुना की। यमुना के पांच इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, टोन, चंबल, सिंध, बेटवा, केन। ठीक है। ये पांचों को याद करना है अच्छे से। ठीक है। पांच इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हो गए यमुना के। पहले हम लोग पढ़ते हैं कौन? टोन। टोन का ओरिजिन कहां पर है? ये भी बंदरपूंछ से ही निकलता है। टोन जो है ये कहां से निकलता है? बंदरपूंछ माउंटेन रेंज से निकलता है। जहां से आपका जिस माउंटेन रेंज से यमुना निकलता है, टोन भी वही से निकलता है। कहां से? बंदरपूंछ माउंटेन रेंज से ये निकलता है। और इंपोर्टेंट चीज है, इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। इंपोर्टेंट है, पूछेगा व्हिच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, तो आपको क्या टिक करना है? टोन। ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना एंड इट कैरीज मोर वाटर देन यमुना। जब यमुना वहां से निकलती है ना, और बंदरपुर से टोन में निकलता है, लेकिन टोन में ना ज्यादा पानी रहता है कंपेयर टू यमुना, है ना। तो ये वाटर कैरी ज्यादा करता है कंपेयर टू यमुना। ठीक है। और इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ठीक है। क्लियर हो गया। टोन निकलता कहां से है? बंदरपुर से एंड इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चंबल, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चंबल क्या है?
चंबल, इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ठीक है। टोन था लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है? चंबल है लंबाई में। इसका लेंथ कितना है? 960 किलोमीटर उसका लेंथ है। द लेंथ ऑफ चंबल इज 960 किलोमीटर एंड इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी टोन, ठीक है। ये कहां से ओरिजिन करता है चंबल? चंबल ओरिजिनेट्स फ्रॉम विंध्य रेंज, ये इंपॉर्टेंट है। कहां से? विंध्य रेंज नियर माओ कैंटीन इंदौर, ठीक है। कहां से? ये विंध्य रेंज से निकलता है, इंदौर से, ठीक है। कहां से? इंदौर के विंध्य रेंज से ये निकलता है, ठीक है। इसका ओरिजिन हो गया। इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है? चंबल के, चंबल के 3 इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। कौन कौन सा? बनास, काली सिंध और पार्वती। बनास जो है इसका लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, और काली सिंध और पार्वती है राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। बनास कहां से निकलती है? अरावली से निकलती है, और काली सिंध पार्वती मालवा प्लेटू से निकलती है, ठीक है। तो चंबल के 3 इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन कौन से है? बनास, काली सिंध और पार्वती, ठीक है। ये भी इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए दे देगा एग्जाम में, which is not tributary of, which is not a tributary of चंबल। ये तीनों दे देगा, और कोई नदी का नाम दे देगा। आपको टैग टिक करना है जो नहीं होगा, मतलब ये तीनों के अलावा जो भी होगा। तो कौन कौन से ट्रिब्यूटरी है? बनास है, काली सिंध है और पार्वती, ये इसके 3 मेन ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चंबल में। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, चंबल का ट्रिब्यूटरी तो हो गया, चंबल में और एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बोलते हैं उसको? चंबल वैली प्रोजेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। चंबल नदी में क्या है? चंबल वैली प्रोजेक्ट। ये 3 स्टेज में कंप्लीट हुआ था। जो पहला ये जो वैली प्रोजेक्ट है, चंबल वैली प्रोजेक्ट, ये 2 स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट प्रोजेक्ट था। किस किस का? मध्य प्रदेश और राजस्थान का। ये कब चालू हुआ था? 1954 में चालू हुआ था। एमपी और राजस्थान ने मिलकर ये प्रोजेक्ट चालू किए थे, चंबल वैली प्रोजेक्ट 1954 में। इसके तहत क्या 3 स्टेजेस में ये कंप्लीट हुआ था। पहला जो हुआ था, जो डैम बनाए थे इसके ऊपर, ये किस लिए बनाया गया था? इरिगेशन के लिए बनाया गया था। ये प्रोजेक्ट इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और सॉइल इरोजन को कम करने के लिए, ये 3 मेन इसका फैक्टर था फॉर मेकिंग चंबल वैली प्रोजेक्ट। तो इसमें 3 डैम बने हैं इंपोर्टेंट, और एक बैरेज बना है। पहला जो डैम है गांधी सागर डैम, ये कब बना? 1960 में। ये कहां पर है? एमपी के मंदसौर में, कुछ पार्ट राजस्थान में भी है, ठीक है। तो पहला डैम है गांधी सागर डैम। पूछेगा एग्जाम में कौन सा नदी में गांधी सागर डैम है, तो आपको क्या टिक करना है? चंबल में, ठीक है। तो दूसरा डैम बना, ये कब बना? गांधी सागर डैम 1960 में। दूसरा जो डैम बना वो है राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप सागर डैम ये कब बना? 1970 में। ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, ठीक है। दूसरा कौन है? राणा प्रताप। पहला थे गांधी, उसके बाद राणा प्रताप, ठीक है। गांधी सागर डैम 1960 में एमपी के मंदसौर। दूसरा है राणा प्रताप सागर डैम 1970 में ये बना, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। और तीसरा जो बना था वो जवाहर सागर डैम 1972 कोटा में है, ठीक है। तो 3 इंपोर्टेंट डैम हो गया, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। गांधी सागर कहां पर है? एमपी के मंदसौर में, 1960 में बना। फिर राणा प्रताप सागर बनता है 1970 में, कहां पे? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। और तीसरा जो इंपोर्टेंट बना वो जवाहर सागर बना 1972 कोटा में। और जो एक बैरेज बना है उसको बोलते हैं हम लोग कोटा बैरेज, ये भी 1962 में बना है। ये डैम नहीं है, एक बैरेज है। यहां से पानी को अलग अलग चैनल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बैरेज का काम वही होता है, ठीक है। हो गया 4, कौन कौन सा? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एंड कोटा बैरेज, ठीक है। ये है आपका चंबल वैली प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट कब चालू हुआ था? 1954 में चालू हुआ था। कौन कौन सा स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जॉइंट वेंचर था ये आपका एमपी और राजस्थान का था, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जो तीसरा जो ट्रिब्यूटरी है यमुना का, क्या है? सिंध। तीसरा ट्रिब्यूटरी है सिंध। ये कहां से ओरिजिन करता है? सिंध ओरिजिनेट्स फ्रॉम मालवा प्लेटू, विदिशा डिस्ट्रिक्ट एमपी। ये भी एमपी से ही ओरिजिन होता है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट का मालवा प्लेटू से ओरिजिन होता है सिंध, ठीक है। और ये यमुना पे कहां ज्वाइन होता है? इटावा में। यमुना से मिलता है, इटावा में मिलता है। सिंध कहां से ओरिजिन होता है? सिंध ओरिजिनेट्स फ्रॉम मालवा प्लेटू, विदिशा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये यमुना से कहां मिलता है? इटावा में मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया।
और इसमें एक डैम है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्या बोलते हैं उसको, मनीखेड़ा डैम। मनीखेड़ा डैम क्वेश्चन पूछेगा, मनीखेड़ा डैम कौन से नदी में है, तो आपको क्या टिक करना है, सिंध टिक करना है। ठीक है, हो गया, ये इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट आते हैं बेतवा। बेतवा कहां से ओरिजिन होता है, विंध्य से ओरिजिन होता है, नॉर्थ ऑफ होशंगाबाद एमपी। ये भी एमपी का ही नदी है, और ओरिजिन कहां से होता है, विंध्य रेंज से ओरिजिन होता है और होशंगाबाद के पास से। ठीक है, ये हो गया बेतवा। ठीक है, नेक्स्ट आता है केन। समझ में आ रहा है कि नहीं, केन। केन का ओरिजिन क्या है, कैमूर रेंज, के फॉर केन फॉर कैमूर, है ना। यह भी एक नदी है, इसका क्या है, किसका ट्रिब्यूटरी है, आपका चंबल, सॉरी यमुना का। ठीक है, तो इसका ओरिजिन कहां है, कैमूर रेंज, जबलपुर एमपी। ये भी एमपी का ही नदी है, देखो तीनों नदी एमपी का है। ये आगे आपका सिंध एमपी से निकलता है, आपका बेतवा एमपी से निकला, और केन भी एमपी से निकला। ठीक है, समझ में आ गया। और केन बेतवा का ना एक मतलब प्रोजेक्ट है, क्या बोलते हैं उसको, केन जो नदी है ये कैमूर से निकल रहा है, और कहां का, जबलपुर से निकल रहा है। ठीक है, कैमूर रेंज, जबलपुर एमपी से निकल रहा है। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, केन घड़ियाल सेंचुरी है, ये एग्जाम में पूछ चुका है एक बार यूपीएससी में। ठीक है, केन घड़ियाल सेंचुरी कहां पर है, केन नदी में। अगर पूछेगा कि कौन से नदी में घड़ियाल सेंचुरी है, चार ऑप्शन दे देगा, तो आपको क्या टिक करना है, केन टिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, कौन सा, पन्ना टाइगर रिजर्व भी है ये केन के पास। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, केन और बेटवा को इंटरस्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, तो 230 किलोमीटर का ये कैनाल बनना है, किसको, बेटवा और केन को जोड़ने के लिए। ये इंडिया का पहला इंटरस्टेट वाटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था। ठीक है, और किससे कैसे कनेक्ट होते दोनों, बेटवा और केन, 230 किलोमीटर लंबा एक कैनाल बनना था और इन दोनों को जोड़ना था। ये किसके लिए था, टू इरिगेट बुंदेलखंड। बुंदेलखंड बहुत ही मतलब ड्रॉट एरिया है, वहां बहुत सूखा पड़ता है साल, मतलब हर साल। ठीक है, तो वहां को इरिगेशन के लिए क्या है, एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, बेतवा और केन को लिंक करने के लिए। ये भारत का पहला इंटरस्टेट वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट था, इसमें 230 किलोमीटर का एक लंबा कैनाल बना था, जो कि बेतवा और केन को जोड़ना था। ठीक है, अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो केन कहां से निकल रहा है, कैमूर रेंज से, कहां से, जबलपुर के एमपी से। और इस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेंचुरी है, किसका सेंचुरी है, घड़ियाल का है, कौन सा, घड़ियाल। और इसके पास कौन सा टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये हो गया केन। तो हो गया आपका यमुना का 5 ट्रिब्यूटरी, टोन, चंबल, सिंध, बेटवा, केन। ठीक है, ये हो गया आपका यमुना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ट्रिब्यूटरी है गंगा का, वो है तामस। क्या है, तामस। तामस कहां से ओरिजिन करता है, तामस ओरिजिनेट करता है तामकुंड से ओरिजिनेट करता है, कहां से, तामकुंड। ठीक है, ये कहां पर है तामकुंड, कैमूर रेंज में है, मध्य प्रदेश। ये भी मध्य प्रदेश से निकलता है, तामकुंड के कैमूर रेंज से तामस। ठीक है, और ये गंगा को कहां ज्वाइन करता है, उत्तर प्रदेश में सिरसा के पास ज्वाइन करता है। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ देगा, तामस गंगा से कहां जुड़ता है, तो आपको क्या टिक करना है, सिरसा, है ना, उत्तर प्रदेश के सिरसा में ये गंगा से जुड़ता है। हो गया तामस। दूसरा, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जाते हैं सोन। सोन नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोन का पहले ओरिजिन कहां है देख लेते हैं। सोन का ओरिजिन कहां है, अमरकंटक। अमरकंटक मध्य प्रदेश, है ना, अमरकंटक जो प्लेटू है वो मध्य प्रदेश में, अमरकंटक से सोन निकलता है। ठीक है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी आफ्टर यमुना, ये सेकेंड लार्जेस्ट साउदर्न ट्रिब्यूटरी। अगर ये अरे रिवर क्या है, साउदर्न रिवर से, साउथ से आ रहा है, मतलब लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट साउदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, कौन, सोन। ठीक है, और ये कहां कहां फ्लो करता है, यूपी, झारखंड, बिहार, ये 3 स्टेट में ये फ्लो करता है। कौन कौन सा, यूपी, झारखंड, बिहार। और गंगा पे कहां मिलता है, वेस्ट ऑफ पटना, जस्ट पटना से पहले ये मिल जाता है गंगा से, कौन, सोन नदी। ठीक है, सोन ओरिजिन कहां से है, अमरकंटक से है। ये सेकेंड लार्जेस्ट साउदर्न ट्रिब्यूटरी है गंगा का, और ये 3 स्टेट में बहता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। ठीक है, और ये गंगा से कहां मिलता है,
पटना के जस्ट पहले ये गंगा से मिल जाता है, मतलब वेस्ट ऑफ पटना। ठीक है, इसका जो इंपॉर्टेंट दो ट्रिब्यूटरी है सोन नदी के, कौन कौन सा? रिहांद और नॉर्थ कोयल। क्या है? रिहांद और नॉर्थ कोयल, इसका दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। और रिहांद में एक डैम बना है, उसको बोलते हैं रिहांद डैम। ठीक है, और यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है भाई। ठीक है, एक बहुत बार पूछ चुका है रिहांद किसका ट्रिब्यूटरी है करके, तो सोन का ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पे एक डैम है रिहांद डैम। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट आपका जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा का, पुनपुन। ठीक है, पुनपुन। पुनपुन कहां पर है, कहां से निकलता है? पालामा डिस्ट्रिक्ट झारखंड से निकलता है। ठीक है, झारखंड के पालामा डिस्ट्रिक्ट जो है छोटानागपुर प्लेटू में इसका ओरिजिन है। ठीक है, पुनपुन का नाम बहुत फनी है ना, पुनपुन। ठीक है, तो कहां से निकलता है? झारखंड के पालामा डिस्ट्रिक्ट छोटानागपुर प्लेटू से निकलता है ये। ठीक है, ये कहां से फ्लो करता है, कहां का फ्लो करता है? झारखंड और बिहार, ये दो ही स्टेट में फ्लो करता है और ये मिलता है पटना के पास। ठीक है, क्लियर हो गया? तो गंगा के जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं? यमुना है, तामस है, सोन है, पुनपुन है, फाल्गु है। फाल्गु के बारे में बताया नहीं, फाल्गु वो छोटा सा नदी है, गया के पास बहता है ये। और ये क्या है, इसको पहले रिवर निरंजना बोलते थे, है ना, निरंजना रिवर इसका ओल्ड नेम है। ठीक है, इतना ही बस जान लो। ठीक है, तो कितना नदियां हो गए? 5 ट्रिब्यूटरीज, यमुना, तामस, सोन, पुनपुन, फाल्गु। ठीक है, पहला इंपोर्टेंट बड़ा नदी है यमुना। यमुना का टोटल लेंथ कितना है? 1376 किलोमीटर। ये गंगा का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी, लंबा ट्रिब्यूटरी है और सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, कहां से निकलता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है, नॉर्थ वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदरपुंछ माउंटेन रेंज। ठीक है, गंगा से कहा मिलता है? प्रयागराज में मिलता है, संगम में। ठीक है, इसका भी 5 ट्रिब्यूटरी है, टोन, चंबल, सिंध, बेटवा, केन। 5 ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, जिसमें पहला है टोन, चंबल, सिंध, बेटवा, केन। टोन कहां से है? बंदरपुर से निकलता है। ये जो है यमुना का सबसे लार्जेस्ट रिवर है, टोन। और जो चंबल जो है यमुना का लॉन्गेस्ट रिवर है। चंबल के 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, 3 ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से? बनास, काली सिंध और पार्वती। ठीक है, ये इसके 3 ट्रिब्यूटरीज है। और यहाँ पे चंबल में चंबल वैली प्रोजेक्ट चालू हुआ था 1954 में, एमपी और राजस्थान के दोनों जॉइंट वेंचर था ये। इसमें 3 डैम बने हैं, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम और जवाहर सागर डैम। और एक बैरेज है कोटा बैरेज। फिर सिंध जो है क्या है? सिंध में एक इंपोर्टेंट डैम है जिसको बोलते हैं मनीखेड़ा डैम। ठीक है, फिर आते हैं बेटवा के पास। बेटवा कहां से निकलता है? विंध्य रेंज, होशंगाबाद से निकलता है। ठीक है, उसके बाद केन। केन क्या है? कैमूर रेंज से निकलता है, के फॉर कैमूर, है ना, जबलपुर एमपी से। यहाँ पे क्या है? केन नदी में घड़ियाल सेंचुरी है, पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, और केन और बेटवा का इंटरस्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है। 230 किलोमीटर कैनाल बना है जो दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, ये भारत का पहला इंटरस्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था। ठीक है, उसके बाद आता तामस। तामस जो है तामकुंड से निकलता है, कैमूर रेंज के। ठीक है, गंगा में कहा ज्वाइन करता है? सिरसा में, उत्तर प्रदेश। फिर आओ सोन। सोन नदी अमरकंटक से निकलता है। ये सेकंड लार्जेस्ट साधर्न ट्रिब्यूटरी है गंगा का, और ये 3 स्टेट में बहता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। ठीक है, गंगा को ज्वाइन करता है पटना के पास। इसके 2 ट्रिब्यूटरी है सोन के, रिहांद और नॉर्थ कोयल। ठीक है, और आखिरी में है पुनपुन। पुनपुन पलामू डिस्ट्रिक्ट, पी पर पुनपुन, पी पर पलामू। पुनपुन कहां से निकलता है? पलामू डिस्ट्रिक्ट, झारखंड से। ठीक है, ये झारखंड और बिहार में फ्लो करता है और मिलता है पटना के पास। ये हो गया आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। इसको अच्छे से पढ़ना, यहां से हर एक चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन पूछ जाए कहीं से भी। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझिए, डायग्राम बनाइए और इसको नोट्स बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ठीक है, थैंक यू।